आपका स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 2। इस श्लोक को अच्छे से जानने के लिए एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आप इस श्लोक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हे ऋषिवर, संजय को यह दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए कि मैं इससे सुन सकूं कि कौन वीर गति को प्राप्त हुआ। जैसी तुम्हारी इच्छा राजन। संजय, अब तुम भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख सकोगे। ऋषिवर को पता था कि दुर्योधन और उनके भाई मारे जाएंगे, और ऋषि यह बताने धृतराष्ट्र के पास आए थे कि युद्ध करना बंद कर दो, लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह के वजह से युद्ध को रोक नहीं पा रहा था। तब ऋषि ने यह कहा था कि ठीक है, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं ताकि तुम युद्ध देख सको। लेकिन धृतराष्ट्र दिव्य दृष्टि लेने से मना कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते कि मैं अपने पुत्रों को मरते हुए देखूं। इसीलिए वह दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र के साथ रहने वाले संजय को दे दिया, ताकि वह युद्ध के बारे में धृतराष्ट्र को बता सकें। तो ठीक है, आशा करता हूं कि आप इतना तो समझ ही गए होंगे। तो अभी हम श्लोक को समझने की प्रयास करते हैं। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने यह शब्द कहे। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम लोग रनिंग कमेंटरी सुनते हैं, बस इसी तरह समझ लीजिए। यह उन्हीं की दिव्य दृष्टि यानी डिवाइन विजन का कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली। संजय धृतराष्ट्र की चिंता को समझ गए, जो एक आश्वासन चाहते थे कि युद्ध होगा। संजय ने यह बताकर उनकी चिंता दूर करने की कोशिश की कि पांडव सेना एक सैन्य टुकड़ी के रूप में युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। फिर वह उसे बताने के लिए आगे बढ़ा कि उसका पुत्र दुर्योधन युद्ध के मैदान में क्या कर रहा था। जैसा कि राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, उनके सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने वस्तुतः हस्तिनापुर राज्य पर शासन किया। हे अहंकारी दुर्योधन, यदि हमें बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयत्न करके देख लो। महाभारत में इन्हें स्वभाव से बड़ा ही असभ्य, अहंकारी, दुष्ट और क्रूर बताया गया है। बचपन से ही उन्हें पांडवों से सख्त नफरत थी और उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वह जानता था कि हस्तिनापुर के पूरे राज्य पर शासन करने के लिए उसे उन्हें खत्म करने की आवश्यकता है। हालांकि युद्ध के मैदान में खड़े होकर जब उन्होंने विशाल पांडव सेना को देखा तो वे चकित रह गए। उन्होंने पांडवों को कम करके आंका था। उन्होंने जितनी सैन्य शक्ति इकट्ठी की थी वह उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। दुर्योधन सम्मान देने के ढोंग के साथ अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य अपनी घबराहट को शांत करना था। अपने गुरु के प्रति उसके कदम से यह भी पता चलता है कि पांडव सेना के विशाल सैन्य गठन ने उसे परेशान कर दिया था और वह अब इस युद्ध के परिणाम से भयभीत था। अगले 9 श्लोक दुर्योधन द्वारा बोले गए हैं। अब दुर्योधन क्या बात की, क्या कहा अपने गुरु द्रोणाचार्य को, वह सब हम अगले श्लोक में जानेंगे। आशा करता हूं आपको यह श्लोक समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।